हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस वीडियो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर यूथ बुक के द्वारा जो निकाला गया है। और इसमें हम देखने वाले हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का जो नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार जो निकाला गया है बुक, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, अध्याय और सॉल्व पेपर होगा। इसमें लगभग 1600 क्वेश्चन होंगे जो कि चैप्टर वाइज होंगे। तो इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं पहले चैप्टर से। ठीक है, पहला चैप्टर इसमें अगर हम देखें तो दिया गया है संबंध आंशिक समानता परीक्षण यानी कि रिलेशनशिप एंड एनोलॉजी टेस्ट, जो कि ये पहला चैप्टर है। इसको हम शुरुआत करेंगे। अगर हम बात करें इस बुक की, तो यूथ बुक का जो पहला और दूसरा जीएस और हिंदी का जो आया है वो कंप्लीट हो चुका है। हिंदी का जीएस का दोनों का तो प्लेलिस्ट बना दिया, तो आप लोग चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो जो चैप्टर वाइज चीज़ें इसमें दी गई हैं लगभग जितने भी, तो सभी के सभी हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम सभी कंप्लीट करा दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, इसमें लगभग 80+ क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फ़ायदा आपको एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, आधा अधूरा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प इसमें से चयन करना है। ठीक है, और इसमें बताना है कि जैसे 18 का संबंध जो है 57 से है, उसी प्रकार बताना है कि 24 का संबंध इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये चीज़ें इसमें हमें बात करनी है। ठीक है, इसमें देखिए इस तरीके से दिया हुआ चीज़ें। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ये हो गया। हाँ, तो 18 का संबंध 57 से। अब 18 का संबंध किस प्रकार 57 से, उसी प्रकार 24 का संबंध है, ये बताना। देखिए, अगर हम 18 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 18 में 3 से गुणा कर देंगे तो 54 हो जाएगा, और 54 में अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 57। ठीक है, ये आ जाता है 57। इसी तरीके से हम 24 में भी करते हैं 3 से गुणा, तो 3 से जब गुणा करेंगे तब आ जाएगा 72, और 72 में हम अगर 3 जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 75, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया है 75 सी पार्ट में। तो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो है लगाना होता है, एनालॉजी करके जो है रिलेशनशिप इसमें ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया है गणित वाला रिलेशनशिप। अब अगला हम देखते हैं, इस तरीके से लगा हुआ है। नेक्स्ट इस तरीके से कुछ आता है ऑप्शन में कि जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध जो है ऊतक विज्ञान यानी कि ऊतक विज्ञान का संबंध ऊतकों से है, उसी प्रकार है जिस प्रकार पारिस्थितिकी का संबंध किससे है। ठीक है, यानी कि ऊतक विज्ञान यानी कि हिस्टोलॉजी इसको इंग्लिश में कहते हैं, और उसका संबंध टिश्यू से होता है यानी कि ऊतकों से होता है। तो उसी प्रकार हमें संबंध बनाना है कि पारिस्थितिकी का संबंध यानी कि इकोलॉजी का संबंध किससे होगा। अब ये ऑप्शन 4 दिया गया है, इन्वायरमेंट, फॉसिल, हिस्ट्री, हार्मोन्स। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट ही पारिस्थितिकी के संबंध होता है। तो पारिस्थितिकी विज्ञान का संबंध होता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण से होता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। तो ये एक इस तरीके से रिलेशनशिप पूछा जाता है। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करके इस तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इसमें 2022 में पूछा भी गया था। ये म्यूजियम क्यूरेटर, क्या म्यूजियम यानी कि संग्रहालय का संबंध जैसे क्यूरेटर से होता है, उसी प्रकार प्रिजन का संबंध किससे होगा। अब ऑप्शन इस तरीके से दिया गया था। तो जो जिस प्रकार संग्रहालय में जो है एक क्यूरेटर होता है जो देखभाल करता है म्यूजियम का, उसी प्रकार जेलर की अगर हम बात करें तो वो जेल की देखभाल करता है, मेन होता है। तो जेलर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेलर जेल में होता है, जिसमें जेलर की जिम्मेदारी सभी जेल की होती है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल सी पेट के पेपर में पूछा गया था 2021 में। और इसमें पूछा गया था कि कुत्ता का संबंध रेबीज से होता है, उसी प्रकार मच्छर का संबंध किससे होगा, किस बीमारी से होगा। तो जिस प्रकार कुत्ता के काटने से रेबीज बीमारी फैलती है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है ऑप्शन में। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पक्षी विज्ञानी पक्षी से संबंधित है, उसी प्रकार नृविज्ञानी यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस प्रकार ऑर्निथोलॉजिस्ट का संबंध बर्ड से है, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि नृविज्ञानी का संबंध किससे होगा। यानी कि पक्षी विज्ञानी जो होते हैं वो पक्षियों का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार नृविज्ञानी जो होते हैं वो किसका अध्ययन करेंगे, तो वो करेंगे मानव का अध्ययन। तो आंसर हो जाएगा मैनकाइंड, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमें संबंध बताना था, कुछ इस तरीके से दिया गया था कि 6, 15, 30 और 12, 14, 84 ये इन दोनों में जिस प्रकार के संबंध है, उसी प्रकार के संबंध हमें सॉर्ट आउट करके इसमें ऑप्शन में बताना था कौन सा इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें 6, 15, 30, तो 6, 15, 30 का एलसीएम अगर लेते हैं, लासा लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं तो 30 आता है। उसी प्रकार 12, 14, 84 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 84 आता है। ठीक है,
तो इसी प्रकार हम देखते हैं सी पार्ट में 12, 16, 48 का एलसीएम, तो 12, 16, 48 का एलसीएम 48 ही आएगा, तीसरी संख्या आएगी। इसमें भी तीसरी आई थी, इसमें भी तीसरी आई थी। बाकी और किसी में ऐसा कोई चीज़ नहीं बन रहा है जिसमें तीसरी संख्या उसका जो है क्या हो जाए, एलसीएम हो जाए। तो इसी तरीके से इसमें आंसर जो हो जाएगा रिलेशन वो सी पार्ट में इस तरीके से बन रहा है, टेस्ट सेम टू सेम, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि संबंध दिया गया युग्म और संख्याएं संबंधित है किस प्रकार, जिस प्रकार 7 का 43, 343 संबंधित है, उसी प्रकार इसमें से कौन ऑप्शन सही है। तो अगर हम 7 का क्यूब करते हैं, ठीक है, 7 का घन निकालेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7 जो कि आएगा 343। ठीक है, तो ये लिखा हुआ, तो इसमें हम ऑप्शन में देखेंगे तो 5 का क्यूब का अगर करते हैं तो 5 गुणे 5 गुणे 5 होगा, यानी कि 5 हम 25, 5 125, तो ये तो बैठ रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो 4 गुणे 4 गुणे 4 करते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 होना चाहिए, जो कि ये 16 दिया गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं तो 25 25 सही, हम 625 होना चाहिए, इसके बाद एक और 25 गुणा करेंगे तो और ज़्यादा आएगा, 125 दिया गया, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 होनी चाहिए, जो कि 81 दिया गया है, तो गलत है। तो ये इस तरीके से रिलेशन ए पार्ट में ही निकलता है, जब जिसमें दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चुनें जिसमें पदों के बीच वही संबंध है जो दिए गए युग्म के बीच है। जैसे कि वर्ग दिया गया है, वर्ग माने स्क्वायर, और इसमें 4 अंक लिखा हुआ है, यानी जिस प्रकार अगर हम देखते हैं तो 4 भुजाओं से मिलकर जो है वर्ग बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें इसमें बताना है कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है सही जाएगा कि जो भुजाएं लिखी हुई हैं वो वही भुजा बनता है। तो उसी प्रकार हम देखते हैं तो ये 10 भुज लिखा है, लेकिन यहाँ 5 भुजाएं लिखे हैं, जो कि गलत है। 10 भुज में 10 भुजाएं होनी चाहिए थी, और पंचभुज में 9 लिखा है, ये भी गलत है। पंचभुज में 5 भुजाएं होनी चाहिए थी, और षष्ठभुज में 6 भुजाएं होनी चाहिए, बस 7 लिखा। अष्टभुज में 8 होनी चाहिए, तो ये सही है। तो इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, इस प्रकार आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रतिमा का जिस प्रकार आकार से संबंध उसी प्रकार गाना से संबंध कैसे होगा। तो जिस प्रकार प्रतिमा यानी कि स्टैचू का संबंध एक आकार होता है, प्रतिमा का एक आकार अपना होता है, ठीक है, तो उसी प्रकार गाना यानी कि सॉन्ग का अपना एक धुन होता है। तो यहाँ पे गाना से रिलेशन हो जाएगा सॉन्ग धुन से। ठीक है, गाना का रिलेशन धुन से हो जाएगा, ट्यून से हो जाएगा, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज़ का संबंध जिस प्रकार किताब से उसी प्रकार इसमें से बताना है कौन सा एक संबंध रिलेट करता है। तो जिस प्रकार कागज़ जो होती है, कागज़ से बनती है किताब, ठीक है, कि कागज़ जो होता है कागज़ से क्या बनता है, किताब बनता है। तो उसी प्रकार इसमें देखेंगे तो सिक्का जो होता है वो धातु से बनता है, जो कि सी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। फ़ोन जो है वार्ता से नहीं बनता, तो ये गलत हो जाएगा। फ़ोन में वार्ता होती है, वो अलग बात हो गई। पहिया कार से नहीं बनता, ये भी गलत है। ऋण ब्याज से नहीं बनता, ये भी गलत, तो आंसर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार सर्कल का संबंध इधर दिया है, सर्कल मतलब कि वृत्त से निकालना है, और गोला जिस प्रकार गोला का संबंध घन से उसी प्रकार वृत्त का संबंध किससे होगा, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए जिस प्रकार गोला का जो है गोला तथा घन जो होता है वो त्रिविमीय आकृति मतलब 3 डायमेंशन 3D आकृति होती है गोला और घन। उसी प्रकार जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशनल 2D आकृति होती है। तो इसमें से हमें बताना था कि कौन सा ऑप्शन जो है इससे करेक्ट हो जाएगा जो 2D में बना हो, ये बताना था। किनारा दिया गया, त्रिज्या, रिंग दिया गया है, वर्ग दिया गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। वर्ग जो है ये भी 2D आकृति है, और त्रिज्या जो कि किसी का मान होता तो ये हो नहीं सकती, किनारा भी नहीं हो सकता, रिंग भी नहीं हो सकता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया था कि दाब का पास्कल से जिस प्रकार संबंध उसी प्रकार विद्युत धारा का किससे संबंध होगा, ऑप्शन में बताना है। तो जिस प्रकार दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है, उसी प्रकार विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो एम्पियर होता है, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें देखते हैं। तो इसमें दिया गया है कि रसोई का जिस प्रकार संबंध प्रशीतक से होता है उसी प्रकार स्नान घर का संबंध किससे होगा, ये बताना है। ठीक है, तो रसोई जिस प्रकार रसोई घर में प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार अगर हम देखते हैं इसमें ऑप्शन में, तो स्नान घर जो है वो जो स्नान घर है यानी बाथरूम है, उसमें जो है उष्ण जल स्रोत या गीजर का प्रयोग करते हैं, तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आकृतियाँ दी गई हैं और आकृतियों के अनुसार हमें अगला क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, ये नीचे दी गई कुछ आकृतियाँ दी हुई हैं और उसमें दिया गया है बेलन, घनाभ, गोला, प्रिज्म, पिरामिड, घन। अब दिए गए विकल्पों से उस विकल्प की पहचान करें जिससे सूची के भाग में रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसमें से कौन सा ये किसी के टाइप में आएगा, तो अगर हम देखते हैं उपयुक्त सूची में तो सम्मिलित आकृतियाँ जो हैं ये सभी
3D में है, यानी त्रिविमीय थर्ड डायमेंशनल में सारी आकृतियाँ हैं, 3D में है। तो उसी के समान अगर विकल्प बी को देखते हैं, शंख जो दिया गया है, तो शंख भी 3D आकृति है। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, शंख। ठीक, सॉरी, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, शंख। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, विकल्प चुनना है। इसमें से देखिए इस तरीके से दिया गया है कि कुछ चित्र दिया गया है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है। अब ये चित्र, इस चित्र में जो रिलेशन है उसी चित्र, इन्हीं दोनों में से रिलेशन बना के अगले वाले का हमें यहाँ पे आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक चित्र अगर हम उठाते हैं, जैसे त्रिभुज यहाँ पे लेते हैं, तो त्रिभुज देखिए यहाँ पर था, यहाँ और इसमें एक कदम आगे यहाँ पे बढ़कर आ गया है, लेकिन यहाँ पे जो है 90 डिग्री भी इसको घुमाया गया है दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की सुइयों के साथ में इसको घुमाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर देखते हैं ये षष्ठभुज है, तो षष्ठभुज को अगर हम यहाँ पे इसके अनुसार अगर देखते हैं तो यहाँ पे होना चाहिए था षष्ठभुज, और षष्ठभुज को 90 डिग्री घुमाना भी चाहिए था, यानी कि कोना जो ऊपर है ये इधर होना चाहिए था। तो अगर हम इसमें चारों ऑप्शन में देखते हैं तो एक तो ये इसमें आता है और एक ये इसमें बैठता है। ठीक है, देखिए षष्ठभुज, बाकी इसमें सीधा सीधा खड़ा खड़ा है तो ये नहीं होगा, और इसमें है ही नहीं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब आपको मिलाना है इन दोनों में कि कौन सी आकृति और जो है चिन्ह मिल जाए। तो अगर हम स्टार को देखते हैं तो स्टार यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया, और सेम टू सेम जैसे यहाँ पर था वहाँ पर सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ है। तो इस स्टार को हम यहाँ पर करेंगे, तो इसमें देखेंगे तो इस स्टार को यहाँ पर कर दिए और इस स्टार को यहाँ पर कर दिए, लेकिन ये वाला स्टार जो है थोड़ा घुमा दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें डी भी करेक्ट हो जाएगा, जो डी भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक बिंदुओं को देखकर इसमें जो है क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शन को, और इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पहेली जो है समाधान है, या पहेली का संबंध जिस प्रकार समाधान है तो उसी प्रकार निबंध का संबंध किससे बताना है। निबंध का सम्मान किस प्रकार होगा, निबंध से संबंधित। तो जिस प्रकार पजल यानी कि पहेली का संबंध जो होता है वो सॉल्व करते हैं यानी समाधान करते हैं, उसी प्रकार निबंध को लिखा जाता है, राइट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, लिखना। निबंध को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तापमान, थर्मोमीटर, आर्द्रता और फिर क्वेश्चन मार्क। तो तापमान जिस प्रकार का मापन जो है थर्मामीटर करता है, तापमान का मापन थर्मोमीटर करता है, उसी प्रकार आर्द्रता का मापन कौन करेगा, हाइग्रोमीटर करेगा, और हाइग्रोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार इसमें संबंध फिर दिया गया है कि दर्शनीय का संबंध आँखों से होता है, उसी प्रकार श्रवणीय का संबंध, दर्शनीय मतलब जिस प्रकार आँखों से हम देख सकते हैं उसी प्रकार कानों से हम सुन सकते हैं। तो श्रवणीय माने सुनना, तो सुनना हो जाएगा कान, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी दिया गया है कि पुस्तक का संबंध लेखक से है, तो गीत का संबंध किससे होगा। तो पुस्तक जिस प्रकार लिखने का कार्य लेखक द्वारा करते हैं उसी प्रकार गीत लिखने का कार्य गीतकार करता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आकृति से संबंधित क्वेश्चन और इस तरीके से दिया गया है, और इसमें भी हमें अगली आकृति बतानी है। इन दोनों में रिलेशन निकाल के फिर हमें अगली आकृति बतानी है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम एक एक को इसमें फिर पकड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे पंचभुज है, तो पंचभुज यहाँ पे क्या हो गया, पंचभुज जो है यहाँ पे षष्ठभुज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज है, तो त्रिभुज यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो चतुर्भुज अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे होना चाहिए था चतुर्भुज, तो ये षष्ठभुज, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों में जगह पे सेम है। अब हम देखते हैं जो है इस त्रिभुज को, तो ये त्रिभुज जाके यहाँ पे षष्ठभुज हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे गोले को। ठीक है, गोला जो दिया गया है वृत्त, वृत्त को अगर हम देखते हैं तो वृत्त यहाँ पे जो है खाली है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लैक हो गया। तो यहाँ पे जो ये गोला है इसको अगर हम भरेंगे तो, और इसका जो है जगह भी बदल गया, यहाँ इस कोने पर था अब यहाँ पे इस कोने पर आ गया है, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे और ये भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ऑप्शन में तो यहाँ ये चीज़ देगा ए ऑप्शन में, तो ये गलत हो जाएगा, और इसमें भी खाली दिया गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन आंसर आपका इसमें सी पार्ट सही हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा, सी पार्ट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सेम टू सेम उसी तरीके से दिया गया है। तो चित्रों में इस तरीके से रिलेशन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है फर्नीचर का संबंध जिस प्रकार प्लाईवुड से है उसी प्रकार फ्लोरिंग का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध प्लाईवुड से उसी प्रकार फ्लोरिंग का संबंध टाइल्स से होगा, टाइल्स लगाया जाता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट का संबंध अंपायर से जिस प्रकार उसी प्रकार फुटबॉल का संबंध किससे होगा, यहाँ पे वो बताना है। तो जिस प्रकार क्रिकेट में एक अंपायर होता है उसी प्रकार फुटबॉल में अगर हम देखेंगे तो एक रेफरी का होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट, रेफरी। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमें देखना है, इस तरीके से चित्र है और दो रिलेशन निकाल के यहाँ पे बताना है, ठीक है। इन दोनों में रिलेशन निकाल के आगे वाले में बताना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गिनती की संख्या अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से यहाँ पे b इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 7 और g इक्वल टू 7 दिया गया, तो यहाँ पे FAD 4 दिया गया, तो f इक्वल टू 6 और a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू 4, तो 6 1 4 जहाँ पे लिखा हो 6 1 4 वही सही हो जाए। तो इसमें लिखा ही नहीं, इसमें 4 1 6 लिखा, ये भी गलत है, इसमें 2 1 7 लिखा है, ये भी गलत है। तो इस तरीके से आप सिंपली सी पार्ट क्लिक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 1 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर 6 1 4 और किसी ऑप्शन में मिल जाता तो हम दूसरे चित्र को मिलाते और उसमें मिलाने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि और में लिखा नहीं, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही मिलान करना है, सॉरी चित्रों को मिलान करके इसके बाद दूसरा यहाँ पे नेक्स्ट चित्र बताना है कौन सा होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन आगे दिया गया है और इसमें देखिए, पहले इसमें देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें की गई हैं इन दोनों चित्रों में। तो इसमें देखिए जो एरो का निशान है यहाँ पे पलट दिया गया है, यानी कि यहाँ पे मिरर एक लगा दिया गया है और इस मिरर्स में देखिए तो इस मिरर का जस्ट यहाँ पे उल्टा ये चीज़ें रखी गई हैं, ठीक है। ये चीज़ें उल्टा रखी गई जस्ट मिरर का। तो हम भी यहाँ पे मिरर लगाएंगे और मिरर के बाद जो जिसमें ये चित्र मिल जाए, यहाँ पे त्रिभुज इस तरीके से उल्टा मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पे पंचभुज जो है इस तरीके से कुछ मिल जा रहा है और इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ें बनी रहेंगी। तो ये हो गया मिरर चित्र। तो ये जिसमें मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो वही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में मिलता है। तो ये देखिए इसमें अगर हम देखते हैं तो बी पार्ट में सही तरीके से मिला हुआ है, जिस तरीके से हमें चाहिए था। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध जिस प्रकार एक डाबरमैन से होता है उसी प्रकार मछली का संबंध क्या होगा। तो कुत्ता जो डाबरमैन है वो कुत्ते की एक प्रजाति का नाम है, ठीक है। तो मछली के प्रजाति का नाम इसमें से ढूंढना है, तो सैल्मन भी एक मछली की प्रजाति होती है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कार और हवाई जहाज़, कार और हवाई जहाज़ दिया गया है और इसमें बताना हमें संबंध। कार और हवाई जहाज़ दिया गया है, उसमें कार और ड्राइवर दिया गया, उसी प्रकार हवाई जहाज़ दिया, हवाई जहाज़ में हमें संबंध बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कार और ड्राइवर, तो जिस प्रकार एक कार का चालक ड्राइवर होता है उसी प्रकार हवाई जहाज़ का जो चालक होता है उसको हम कहते हैं पायलट। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि अगले क्वेश्चन में जो चित्र आएगा वो क्या होगा चित्र, ठीक है। तो इसमें भी हम पहले दूसरे चित्र में मिलाएंगे, उसी प्रकार जिसमें मिल जाएगा वही हम संबंध तीसरे चौथे में लगाएंगे। तो इसमें देखिए क्या किया गया पहले दूसरे में। तो इसमें जो पहला चतुर्भुज है उसमें क्या किया गया, आधा फिल कर दिया गया, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये चित्र को उठाकर यहाँ पर कर दिया गया, इसको भी आधा फिल कर दिया गया। इस चित्र को उठाकर यहाँ पे कर दिया गया, इसका भी 1/4 पार्ट फिल कर दिया गया। और इस चित्र को उठाकर यहाँ पर किया गया है और ये फिल किया गया, और इस चित्र को उठाकर यहाँ पर करके एक कोना भर दिया गया। तो ऐसे रोटेट किया गया इसको, ठीक है। एक श्रृंखला वाइज अगर हम इसमें चलेंगे तो रोटेशन हो रहा है। जिस प्रकार संबंध बताया जा रहा है तो हम इसमें संबंध देखकर इसमें भी भर देंगे, ठीक है। इसमें जो है आधा डैश किया गया है इस तरीके से, ये देखिए, और तो इसी तरीके से हम आगे भी भरेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सी पार्ट, इसमें आधा जो है भरा ये भरा देंगे, ठीक है, जो चीज़ें भरी हुई हैं। और इसमें एक कोना ये भरा गया था उसमें, तो इसी तरीके से इसमें हम एक कोना भर देंगे। और इसमें जो है एक ये हो जाएगा, और इसके अलावा इसमें देखेंगे तो एक ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भरा जाएगा और इन सभी को हम 180 डिग्री घुमा देंगे, इन सभी को हम 180 डिग्री घुमा देंगे तो ये ऑप्शन निकल के सी पार्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए सिमिलरिटी हमें ढूंढनी थी, ठीक है। समरूप गुणों के आधार पर इनकी आकृतियों के 3 वर्गों में समूहित करना था और इसमें सिमिलरिटी बतानी थी। जैसे कि ऑप्शन में देख लेते हैं, इस तरीके से दिया गया। अब अगर हम इसमें डी ऑप्शन लेते हैं तो डी ऑप्शन में दिया गया 149, ठीक है। तो 149, 1 ये हो गया, 4 ये हो गया और 9 ये हो गया। अब इनमें देखिए सिमिलरिटी क्या है, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर भी इस तरीके से पार्ट रंगा हुआ है, इसमें भी अंदर पार्ट रंगा हुआ है, इसमें भी अंदर पार्ट रंगा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सिमिलरिटी बन गई, ठीक है। 2 5 7 में देखेंगे तो ये 2 है और ये 5 है और ये 7 है। अब इसमें देखिए त्रिभुज का तीनों कोना जो बाहरी साइड निकला हुआ है वो रंगा गया है, और इसमें भी उसी तरीके से 5 वाले में भी किया गया है, 7 वाले में भी किया गया है। तो ये तीनों क्या हो गया, सिमिलरिटी हो गई, ठीक है। इसके अलावा बनता है 3 6 8। तो 3 6 8 देखिए, 3 ये है, 6 ये है और 8 ये है, ठीक है। इन सभी पर ध्यान दीजिए। तो तीनों कोना को रंगा गया है और ये कटान बिंदु जो बात करें तो तीनों ओर से मतलब लगा हुआ है, चारों ओर से। लेकिन दूसरे पार्ट में देखिए यहाँ पर ये कटान बिंदु छोड़ा हुआ था, यहाँ पर भी छुड़ा हुआ था, यहाँ पर भी छुड़ा हुआ था।
तो इस तरीके से सिमिलरिटी इसमें ढूंढी जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो डी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें आपको सब में एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, तभी इसका निकल के आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से वही संबंध रखता है जो दूसरी और पहली संख्या से इसमें संबंध है। यानी 11 का संबंध जिस प्रकार 120 से, उसी प्रकार 15 का संबंध किससे होगा। तो 11 का संबंध 120 कैसे आएगा, तो जैसे 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 हो जाता है, इसमें से एक अगर घटा देते हैं तो 120 आ जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से हम 15 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाता है 224, और 224 में जब हम एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 225 हो जाएगा। 15 का अगर हम स्क्वायर करें 225 हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे तो 224 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था ए पार्ट में। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से संबंध निकाल के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिनेमा अभिनेता निर्देशक। तो इसमें उस विकल्प का चयन करना जो नीचे दिए गए शब्दों से श्रेणी से संबंध रखता हो। तो सिनेमा अभिनेता निर्देशक अगर हम इसमें देखें तो थिएटर से संबंधित है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में हमें फिर चित्र दिया गया है, चित्रों के हिसाब से हमें बताना कि इनमें चौथा चित्र क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से चित्र दिया गया है। अब देखिए एक आयत टाइप दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, और वृत्त में जो है इस तरीके से कटान कर दिया गया है। यानी एक आयत दिया था तो इधर सिंपल एक वृत्त दिया गया था, और यहाँ पर अगर हम एक आयत रखेंगे तो इसमें जैसे 3 प्रकार से काटा गया है वृत्त को, इसी तरीके से हम आयत में भी काट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इसमें सिमिलरिटी बैठेगी ए पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार के संबंध TUS का संबंध होता है VWU से, उसी प्रकार FGE का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो देखिए अगर हम T में 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, T में अगर हम +2 करते हैं तो V आ जाएगा। कैसे, T का मान होता है स्थानिक अंक मान देखेंगे तो 20 होता है, और V का मान होता है 22, तो +2 करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो V आ जाएगा, ठीक है। U में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो W आ जाएगा। U का मान होता है 21 और W का मान होता है 23। और इसी तरीके से यस में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, U आ जाता है, क्योंकि S का मान 19 होता है और U का मान होता है 21। यानी कि +2 इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है। तो आगे वाले जो हैं FGE में, इसमें भी हम +2 कंसेप्ट लगा देंगे। तो F में +2 लगाएंगे तो इसका मान 6 होता है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का मान होता है H, ठीक है। G में +2 कंसेप्ट लगाएंगे तो 7 2 9, और 9 का मान होता है I, तो HI हो जाएगा। और इसके बाद E में अगर लगाए तो E का मान 5 होता है, 5 में 2 को जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 का मान G होता है, तो HIG इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो HIG इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है इस प्रकार इसमें कि इसका संबंध इससे है, तो इतने वाली संख्या जो दिया गया उसका संबंध किससे होगा। तो इसको अगर देखिए, अगर हम 8547 को 11 से डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है कितना, 777, ठीक है। 11 से 77, इसमें बचेगा 5 3 8, ठीक है। 11 7 77, फिर इसमें बचेगा 5 4 9, और फिर 11 से 77 3 4 7 बचेगा, और 7 फिर आएगा, 11 से 77 हो जाएगा। यहाँ पर जो बच जाएगा वो 777। तो यानी कि 11 से डिवाइड करने पर ये संख्या निकल रही है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे और जो संख्या आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 11 एकम 11, ठीक है, 0 हो जाएगा, 11 एकम 11 0, तो 10 10 यानी कि 1010 आ जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिया गया कुछ समूह बनाया गया है, और इसमें देखिए तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरौरा, और इसमें से बताना है कि उस चयन का नाम का चयन करना है जिससे इन नामों को से समूह बनाया जा सकता है। तो दिए गए शब्दों में अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, तो कोयना उकाई, ठीक है, कोयना उकाई तथा भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना है। कोयना उकाई तथा भाखड़ा नांगल जो है ये तीनों जल विद्युत परियोजना है। जबकि रावत भाटा जो दिया गया है राजस्थान में है, और ये क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र संयंत्र है, जो कि तारापुर, कुंडनकुलम, कैगा, काकरापार, कल्पक्कम, नरौरा से संबंधित है। तो ये इस समूह का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, रावत भाटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GIK का संबंध FHJ से है, तो उसी प्रकार आगे वाले संबंध बताना। तो देखिए GIK और FJ में अगर हम निकालते हैं तो GIK, G का मान है 7, I का मान 9, K का मान 11। अब यहाँ से निकालना, इसका संबंध दिया गया है FHJ से, यानी कि 6 और 8 और 10। तो 7 का संबंध 6, तो -1 किया गया है, और यहाँ से 9 का 8 हो रहा है तो यहाँ पे भी -1, और 11 से 10 हो रहा है तो -1, यानी कि -1 का इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। तो OQS ये बताना है इसमें OQS में कि इसमें हम क्या करेंगे, एक एक -1 कर देंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। -1 करेंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा।
तो ओ से 1 माइनस करेंगे तो n हो जाएगा, क्यू से 1 माइनस करेंगे तो p हो जाएगा, और s से 1 माइनस करेंगे तो r हो जाएगा। तो NPR इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार संबंध 0.16 से है 0.4 का, उसी प्रकार 1.21 का संबंध किससे होगा? तो देखिए क्या दिया गया है, 0.4 का स्क्वायर दिया गया है। 0.4 का अगर हम वर्क करते हैं तो 0.16 आता है। तो उसी प्रकार हम इसमें ऑप्शन में अगर हम क्या करेंगे 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 1.21 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमें चित्र से निकालना है। इसमें देखिए इस तरीके से कुछ चित्र दी गई हैं और बताना कि अगला जो है इसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन अगर हम पहला और दूसरे चित्र को देखते हैं तो देखिए त्रिभुज यहाँ पर सेम है, बस त्रिभुज का स्थान बदल कर यहाँ पर कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो वृत्त है वृत्त को यहाँ पर कर दिया, वृत्त को 90 डिग्री घुमा दिया गया है। ठीक है, और जो ये एरो का निशान है इसको भी 90 डिग्री घुमाया गया है वामावर्त, यानी कि सुई की दिशा के विपरीत कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो ये एरो दिया गया इसको भी हम वामावर्त घुमाएंगे, यानी कि इस साइड में घुमाएंगे तो ये इस साइड में इस तरीके से हो जाएगा। अब ऑप्शन अगर देखते हैं तो ये विपरीत दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। और ये इधर एरो दिया गया जो कि गलत है, ये वामावर्त होगा इधर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक को चित्र को पकड़ा और आंसर निकल आया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन ऑप्शन इसमें लगा सकते हैं, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जिस प्रकार चिकित्सक का संबंध स्टेथोस्कोप से, उसी प्रकार नाभिक का संबंध किससे होगा? तो चिकित्सक की अगर हम बात करेंगे तो चिकित्सक स्टेथोस्कोप से नापता है, शरीर जो है देखता है, तो उसी प्रकार नाभिक के पास कंपास होना जरूरी है, दिशा को देखता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार संबंध देश का संबंध प्रधानमंत्री से, उसी प्रकार राज्य का संबंध किससे होगा? तो देश का संबंध प्रधानमंत्री, तो उसी प्रकार राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, और अगर इसी प्रकार अगर पूछता कि राष्ट्रपति का संबंध जिस प्रकार देश से, तो फिर राज्य में क्या होगा? राज्यपाल हो जाएगा। अब 401 का संबंध 19 से, तो यही संबंध हमें आगे वाले में निकालना है, लगाना है। तो 401 जो दिया गया इसमें हम क्या करते हैं कि 1 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 400 हो जाएगा। और 400 को अगर हम वर्गमूल लेते हैं तो 20 आ जाता है। ठीक है, 400 का वर्गमूल क्या आता है? 20 होता है। और 20 में अगर हम 1 घटाएंगे फिर तो ये 19 आ जाएगा, जो कि इसमें दिया गया। अब यही कंसेप्ट हम 730 में लगाते हैं। 730 में 1 घटाते हैं तो 729 हो जाता है। 729 का वर्गमूल लेंगे तो 27 का वर्गमूल होता है। ठीक है, 27 का वर्गमूल 729 होता है। अब 27 में 1 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुदाब मापी का संबंध वायुमंडल से, उसी प्रकार कैलोरी मापी। तो वायुदाब मापी वायुमंडलीय दाब को मापता है, तो इस तरीके से इसका संबंध। तो कैलोरी मापी का संबंध से क्या है? ऊष्मा को मापता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलग्नक का और कम करना। ये दिया गया है समरूप जोड़ा बताना है। एनेक्स लेसनिंग जिसे होता है उसी प्रकार हमें बताना है आगे कौन सा। तो जिस प्रकार अनुलग्नक का विपरीत होता है कम करना। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें हम विपरीत देखेंगे तो प्रफुल्लित का विपरीत होता है गंभीर, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रफुल्लित जिस प्रकार दिया गया है प्रफुल्लित का रूखा संबंध, उसी प्रकार बहादुर से क्या होगा? तो इसमें भी विलोम दिया गया। ठीक है, प्रफुल्लित का विलोम रूखा दिया गया, तो बहादुर का विलोम बताना है क्या होगा? तो बहादुर का विलोम हो जाएगा कायर, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, उसमें कोई समझाने वाले ज़्यादा बातें हैं नहीं। अगला है दिलचस्प का संबंध आनंदमय है, उसी प्रकार उबाऊ का संबंध किससे होगा? तो ये अगर हम बात करें तो ये पर्यायवाची लिखा हुआ है। ठीक है, तो पर्यायवाची लिखा तो उबाऊ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? उबाऊ का पर्यायवाची हो जाएगा थका हुआ। उबाऊ का पर्यायवाची थका हुआ, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है डार्ट का संबंध जिस प्रकार एक्स जेड एल जेड दिया गया है, एल जेड दिया गया है, उसी प्रकार स्पिन का बताना। देखिए डार्ट अगर हम लिखते हैं तो DART लिखा जाता है, और इसमें क्या है? ये है 4, 1, 18 और 20, ये इसका जो होगा क्रमांक। ठीक है, क्रमांक हो गया। तो इसमें अब इसका जो संबंध दिया गया XGL Z से दिया गया है, LZ से दिया गया है, और Z का मान 26 होता है, L का मान 12 और G का मान होता है 7, X का मान 23। तो देखिए अगर हम D में क्या करते हैं कि 6 घटा देते हैं। ठीक है, तो D में जब 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 में से 6 जाएगा तो -2 आएगा, और -2 को क्या करेंगे इसमें से -2 को क्या करेंगे इसमें से हम 26 में से -2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। ठीक है,
और 24 का स्थान क्या होता है, ये 24 होगा सॉरी, तो 24 का स्थान जो होता है वो क्या हो जाएगा, जब -2 आता है तो उसमें क्या कहते हैं, कोई भी माइनस संख्या आएगी तो उसमें हम 26 घटा देंगे, तो 26 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, 24 का स्थान होता है x का, तो x हो जाएगा d की जगह पर, यहाँ पे हो रहा है। फिर a से g आ रहा है, 1 से 7 हो रहा है तो यानी +6 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। फिर 18 से 12 आ रहा है तो यहाँ पे -6 हो रहा है, ठीक है, और फिर इसके बाद 20 से आ रहा है 26 यानी +6, तो यहाँ पे दिया गया कौन सा कंसेप्ट, +6 -6 +6 -6, तो यही हम आगे वाले स्पिन में भी लगाएंगे। स्पिन अगर हम बात करें 19 से 19 में -6 अगर हम करते हैं तो 19 में 13 आ जाएगा, 13 का मान कितना होता है, 13 का मान होता है m, तो m लिख देंगे। p का मान होता है 16, 16 में हम 6 जोड़ेंगे तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 22 का मान कितना होगा v होता है, तो m v हो जाएगा इसका। i का मान होता है 9, 9 में से हम 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का मान कितना होता है c, तो एम वी सी। अब इसमें ऑप्शन हम देख लेते हैं तो एम बी वो दिया गया गलत है, वाई बी ए गलत है, ए भी गलत है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एम बी सी टी। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को भी लास्ट में चेक कर सकते हैं, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, -6 +6 -6 +6 इस तरीके से करके इसमें लगाया गया था ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोषी का संबंध जिस प्रकार भूतकाल से होता है उसी प्रकार आशा का संबंध किससे होगा, तो दोषी जो है भूतकाल से संबंधित, उस प्रकार आशा जो होगा वो भविष्यत काल से संबंधित होगा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 125 64, यानी कि 27 का संबंध 125 से किस प्रकार है उसी प्रकार 64 का संबंध। तो 27 जो दिया गया है ये 3 का क्यूब दिया गया, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, उसी प्रकार 5 का क्यूब दिया गया है, 5 अहम 25 पंचे 125, और 64 जो दिया गया 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है, ठीक है, 4 चौक 16 चौके 64। तो देखिए 3 + 2 होकर 5 हो रहा है, 5 का क्यूब दिया, तो यहाँ पर 4 + 2 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 6 का हक 36 छक्के 216, तो यहाँ पे आंसर आपका इसमें आ जाएगा 216। इस तरीके से रिलेशन निकालते हैं जो कि सी पार्ट में दिया गया है, ठीक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 534 का संबंध जिस प्रकार 645 है, इसमें कौन सा संबंध लगाया गया है, तो इसमें सीधा ऐड कर दिया गया है, इसमें 1 1 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 645, तो हम 381 में भी 1 1 1 जोड़ देंगे तो 2 8 1 9 3 1 4, तो इस तरीके से 492 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें सिंपली कुछ अंक जोड़ा हुआ होता है, जब कुछ ना बैठे तो इस तरीके से जोड़ घटाव कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया 8 32 6, तो 8 32 6 में अगर हम देखेंगे तो 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 8 टाइम 64 हो जाता है, और इसमें अगर हम भागे 2 करते हैं तो 32 आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 32 हो गया। इसी प्रकार हम 6 को करते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36 हो जाएगा, 36 में जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माउंटेन हिल लेक, यानी कि माउंटेन हिल लेक जिस प्रकार माउंटेन का संबंध हिल से उसी प्रकार लेक का संबंध, तो इसी प्रकार लेक का संबंध पॉन्ड से होगा, तालाब से होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए पार्ट हो जाएगा, तालाब से होगा, ठीक है, लेक झील का संबंध तालाब से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल स्पेसिफिक वाइड, यानी कि जिस प्रकार जनरल का संबंध स्पेसिफिक से उसी प्रकार वाइड का संबंध किससे होगा, तो जनरल अगर हम बात करें सामान्य का संबंध विशिष्ट से है तो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है, ये दूसरे के विपरीत है, तो वाइड का हमें विलोम बताना क्या होगा, तो वाइड मीन्स चौड़ा होता है, और तो इसका विलोम हो जाएगा संकीर्ण, यानी कि कम चौड़ा, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश में नैरो, जो कि दिया गया ए पार्ट में, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगले हम दिया गया इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित पहली 2 आकृतियों के बीच संबंध अवलोकन करें और 5 अन्य 5 विकल्पों में से तीसरी आकृति के लिए वही संबंध स्थापित करें। अब ए और बी, ए और सी दिया गया है, इसमें हमें बताना है कि कौन सा संबंध स्थापित हो रहा है, उसी प्रकार हमें यहाँ पे बताना था कि क्या हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार इस तरीके से संबंध हो रहा है ना, तो इस तरीके से संबंध हम 5वीं आकृति में बताना था कि ये क्वेश्चन मार्क जो दिया गया यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर हम देखते हैं आकृतियों को, तो यहाँ पे जो x का निशान है वहाँ पे 4 रेखाओं का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, और इन्हीं तथा बाद में इन्हीं रेखाओं से बंद आकृति एक बनाई गई है, ठीक है, ये। और इसके बाद इसी प्रकार प्रश्न की आकृति में अगर हम देखते हैं तो 3 रेखाएं दी हुई हैं, और इन 3 रेखाओं को अगर हम देखते हैं तो उत्तर आकृति में तो कौन आ जाएगा, उत्तर आकृति में 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को इनके अनुसार बनाया जाएगा, जो कि ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी पार्ट, तो ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि बी पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी हमें प्रश्न को सॉर्ट आउट करना था, आकृति बतानी थी, अगली वाली आकृति क्या आएगी, जिस प्रकार इसका संबंध है। देखिए ये षष्ठभुज है, षष्ठभुज को पंचभुज कर दिया गया, ठीक है, यानी कि ये इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो एक रेखा कम की जा रही है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम त्रिभुज कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 बिंदियाँ थी, यहाँ पे 2 बिंदियाँ हैं, लेकिन एक बिंदी डार्क जो आ गई वो डार्क वाली आ गई है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 बिंदी है, तो इस 2 बिंदियों को हम ऐसे रखेंगे बाहर, लेकिन यहाँ इसके अंदर एक डाट लगा देंगे, तो इस तरीके से आकृति जो बनेगी वो हो जाएगी ए
पहला वाली आकृति इसमें करेक्ट है, ठीक है, पहली वाली आकृति इसमें करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही आकृति से संबंधित ही क्वेश्चन था, बताना था इन पांचों आकृतियों में से कौन इसमें फिट बैठेगा। तो हम पहला और दूसरा में इसमें से संबंध निकालेंगे। देखिए एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे दिया गया है और एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये जो रंगा हुआ है ये रंगा हुआ ये ऊपर जस्ट हो गया है यानी फ्लैट होकर। तो इसी तरीके से इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रश्नवाचक अगर हम बात करेंगे तो इसमें तीसरा अगर ऑप्शन देखते हैं तो इधर जो रंगा गया है ये इधर इस साइड हो गया, ठीक है, और ये उल्टा हो गया, एक डार्क है, एक कम ब्लैक है, थोड़ा कम दिख रहा होगा, ठीक है, एक वाइट है, बीच वाला जो दो लाइन इस तरीके से दिया गया है इस तरीके से, तो एक इस तरीके से एरो डैरो मतलब डार्क टाइप बना है और ऐसे बना हुआ, ठीक है, तो ये पलट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी पलटा हुआ था, तो यहाँ पर पलट जाकर आंसर में इस तरीके से ये ऊपर हो जाएगा और ये डार्क वाइट वाला इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो ये इसमें चीज़ें हुई हैं। और इसमें एरो की बात करेंगे लास्ट में कोने पर, तो यहाँ पे जो किया गया था ये भी जो पलट के दूसरा कोना अपोजिट हो गया था, तो यहाँ पर भी ये जो एक दूसरे के कोने पर यहाँ ऊपर वाले में इस तरीके से बना है, एक डार्क है एक वाइट है, नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पलट के इधर वाला साइड इस तरीके से हो जाएगा, इस साइड इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इस तरीके से और जस्ट अपोजिट ऐसे भी नीचे ही पलट जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से देखना रहता है इसमें। अगला क्वेश्चन है समान जोड़ी का पता लगाना। जिस प्रकार छात्र का संबंध प्राप्तांक से है तो उसी प्रकार हम देखेंगे इसमें, तो कक्षा का संबंध कक्षा शिक्षक से होता है, कलम निब से होता है, वेटर टिप से होता है। तो यहाँ पे जो छात्र क्या करता है प्राप्तांक प्राप्त करता है, तो यहाँ वेटर क्या टिप प्राप्त करता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बाकी किसी में कोई प्राप्त नहीं करता, तो यही संबंध हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो बताना है किसमें आगे क्या जाए। जैसे बांसुरी वादक बांसुरी बजाते हैं तो सेलो वादक क्या बजाएंगे, ठीक है, सेलो वादक क्या बजाते हैं, तो सेलो वादक वायलन सेला बजाते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवास का संबंध जिस प्रकार सुगंध से उसी प्रकार शहद का संबंध किससे होगा। तो शहद का संबंध जो होगा, शहद का गुण क्या होता है, सुवास का गुण होता है सुगंध देना, तो शहद का संबंध होता है मिठास, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है, मिठास। अगला क्वेश्चन है स्वर समता का संबंध संगीतकार से है। जिस प्रकार स्वर समता में स्वर सामंजस्य संगीतकार का काम होता है उसी प्रकार पुस्तक जो होता है पुस्तक में सामंजस्य जो है लेखक का कार्य करता है उसमें, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट इसमें भी, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। जिस प्रकार गड़बड़ का संबंध दोष से है उसी प्रकार प्रवेशक का संबंध किससे होगा। तो देखिए आरंभ में गड़बड़ अंत में दोष का रूप ले लेता है, तो इस तरीके से इसमें दिया गया है, तो उसी प्रकार आरंभ में प्रवेशक जो होता है अंत में क्या होता है मार्गदर्शक बन जाता है, तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार चौड़ा का संबंध संकीर्ण से उस प्रकार पैना का संबंध, यानी कि यहाँ पे चौड़ा का विलोम दिया गया है अपोजिट दिया गया है संकीर्ण, तो उसी प्रकार पैना का विलोम क्या हो जाएगा, पैना का विलोम धारहीन हो जाएगा जो कि दिया गया है ब्लंट, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार पक्षी जो होते हैं वो पक्षी वैज्ञानिक से संबंधित है, यानी कि पक्षी का संबंध पक्षी वैज्ञानिक से होता है, पक्षी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं पक्षियों का, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन पक्षी वैज्ञानिक करते हैं। उसी प्रकार कीटों का अध्ययन कौन करेंगे, तो कीटों का अध्ययन करते हैं कीट वैज्ञानिक, जो कि दिया गया एंटोमोलॉजिस्ट कीट वैज्ञानिक सी पार्ट में, तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 10 का संबंध जिस प्रकार दशमलव से उसी प्रकार 2 का संबंध किससे होगा। तो 10 का संबंध जिस प्रकार 10 जो होता है वो दशमलव पद्धति का आधार होता है, उसी प्रकार 2 जो होता है वो द्विधारी जो बाइनरी पद्धति होती है उसका आधार होता है, तो बाइनरी युग्मक हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट। लेखक का संबंध जिस प्रकार किताब से होता है उसी प्रकार अगला हमें ऑप्शन में बताना है, तो जिस प्रकार लेखक का संबंध किताब लिखता है लेखक ना, तो उसी प्रकार इसमें अगर हम देखते हैं तो बढ़ई क्या करता है, बढ़ई फर्नीचर बनाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा जो है सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 और 180 और 5 के बारे में उसी में बताना, तो 6 और 180 में जो संबंध होगा वही 5 और, तो 6 में अगर हम 6 गुणे 30 करते हैं तो क्या जाता है 6 त्रिक 18 180 आ जाएगा, तो उसी प्रकार 5 में हम क्या करेंगे 30 से इसमें भी गुणा कर देंगे, तो 30 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 150, और जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया है, तो आंसर यही डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 23, 69 और 27 दिया गया है, इसमें संबंध बताना। तो 23 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो 69 आ जाता है, उसी प्रकार 27 में हम 3 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, और आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10, 105 और 18, तो 10 में हम कितना क्या करेंगे, तो देखिए 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है, 10 का स्क्वायर करने पर 100 हो जाता है, और 100 में फिर ये जो 10 है इसको अगर हम 10/2 कर देते हैं तो 100 प्लस ये 5 हो जाएगा, तो 105 आ जाता है, ठीक है, 105 आ जाता है। और इसी प्रकार हम 18 का करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे
तो 324 आ जाएगा। और 324 में हम क्या जोड़ेंगे 18/2, इसका हम बाई 2 जोड़ेंगे तो 18/2 9, तो 324 और 9 333 आंसर इसका हो जाएगा, 333 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 10 का स्क्वायर करके 100 में 5 अगर डायरेक्ट जोड़ देते तो 105 तो आ जाता, लेकिन अगर हम 18 का स्क्वायर करके फिर 324 में क्या जोड़ते 5 जोड़ते तो आंसर नहीं आता। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 18/2 किया गया 333, जो कि सी पार्ट में दिया गया, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब विकल्प इसमें फिर पैटर्न पहचानना है आकृतियों से, इस तरीके से कुछ दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है सही फॉलो करते हैं इसमें से। तो जिस प्रकार एक रेखा दी हुई है और आकृतियों के बीच को 2 बराबर भागों में बांटती है, जैसे इसमें भी और इसमें भी 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसमें देखिए दोनों बराबर भागों में नहीं बांटा है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं बांटा ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी नहीं बटा हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर इसमें जो पैटर्न फॉलो करता है वो सी ऑप्शन में है, क्योंकि इसमें देखिए आकृतियाँ जो दी गई है उसको बराबर भागों में डिवाइड करती है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें बताना है कि अगला चित्र कौन सा बनेगा, अगला जो है पिक्चर इसमें कौन सा लगेगा। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें इसमें एरो के निशान की, तो एरो का निशान जो दिया गया है यह देखिए, और इसके अलावा आकृतियों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो त्रिभुज था बाहर, यहाँ पे चतुर्भुज हो गया और त्रिभुज अंदर हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे वृत्त जो दिया गया है, इस वृत्त को हम क्या करेंगे, इस वृत्त को हम अंदर कर देंगे और जो त्रिभुज है बाहर हो जाएगा। तो त्रिभुज बाहर इसमें भी है, त्रिभुज इसमें अंदर है और इसमें भी अंदर है, तो दोनों तो वैसे गलत हो जाएंगे। अब ये दोनों बचे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है कि जो त्रिभुज ये हो गया, इसके बाद क्या हुआ कि इसमें त्रिभुज बाहर हो गया, ठीक है, वृत्त अंदर हो गया। अब जो वो दिया गया अंदर एरो का निशान, मतलब जो दिया गया इस तरीके से क्रॉस चिन्ह, तो क्रॉस चिन्ह को भी इसमें जो है हटाया नहीं गया, सेम टू सेम इसी तरीके से दिया गया है इसमें देखिए। तो यहाँ पर भी जो प्लस चिन्ह देखेंगे तो यहाँ पे हटाया नहीं जाएगा, यहाँ पे हटा हुआ है तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे हटा हुआ तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका इसमें सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह ऐसे सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है चिन्ह इस तरीके से दिया गया, अगला क्वेश्चन बताना है। तो जिस प्रकार आकृति ए के ऊपर अगर हम देखते हैं तो ऊपर के हिस्से को पलट कर आकृति बी प्राप्त करते हैं, ये वाला, और उसी प्रकार सी आकृति को हम ऊपर के हिस्से को पलटेंगे तो आकृति हमें प्राप्त होगी डी। ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया गया है सी और ऑप्शन दिया गया है सी। तो सी ऑप्शन में क्या करेंगे, ये ऊपर की आकृति जो ये है इसको अगर हम पलटेंगे तो ये यही पलट के लिखा करा हुआ है, तो ये आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है एन बी मान बताना है आगे, इसमें इसका संबंध और इसका संबंध हमें आगे निकालना है। ठीक है, तो देखिए एन क्यू वी के अगर हम बात करेंगे तो एन से अगर हम वो आते हैं तो 1 प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस 1 करते हैं, और क्यू से अगर पी आते हैं तो -1 करते हैं, पी क्यू। वी से अगर हम डब्लू जाते हैं तो फिर +1 करते हैं, और के से अगर हम जे जाते हैं तो -1 करते हैं। तो यानी कि +1 -1 +1 -1 ये पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे सी से अगर हम 1 प्लस करेंगे तो सी से डी हो जाएगा। ठीक है, जी में -1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, और यू में फिर +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और डब्लू में -1 करेंगे तो आके यहाँ पे वी हो जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा DFVB इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है 1012 121, तो 1416 में संबंध बताना आगे क्या होगा। तो जिस प्रकार 10 गुणे 12 यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाता है, इसको गुणा करके 10 गुणे 12 करेंगे तो 120 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121। तो उसी प्रकार हम यहाँ 14 गुणे 16 करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है, 14 गुणे 16 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 224, और 224 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 225। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट 225। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट 225। तो इस तरीके से जब ज़्यादा संख्या देगा कम संख्या देगा तो इसमें दोनों में भी ऐड गुणा भाग कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट 225। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि नृत्य और चाल का संबंध जिस प्रकार से उसी प्रकार संगीत से आगे क्या संबंध होगा। तो जिस प्रकार नृत्य जो होता है वो चाल से संबंधित, उस प्रकार संगीत का इसमें से नोट्स से संबंधित होगा, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का संबंध कंगारू, यानी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार न्यूजीलैंड में कौन सा जो है जीव पाया जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो उसी प्रकार न्यूजीलैंड में कीवी फेमस है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कीवी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमें बताना है, इस तरीके से कुछ दिया गया है, इसमें बताना है कि कौन सा पैटर्न जो है अनुसरण करता है और अत्यधिक समान है। तो वृत्त है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, इस तरीके से करके दिया गया है। तो अगर हम देखते हैं तो सी ऑप्शन
सी ऑप्शन लगभग सेम है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अगला हमें जो है चित्र ही बताना है कि कौन सा चित्र अगले वाले इसमें क्वेश्चन मार्क में आएगा, ठीक है। तो इसका संबंध निकालते हैं। यहाँ पे त्रिभुज जो था वो बाहर हो गया और चतुर्भुज जो था वो अंदर होगा, लेकिन चतुर्भुज को जो है 90 डिग्री घुमा दिया गया, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसमें जो चतुर्भुज जो है उसको हम करेंगे अंदर, और पंचभुज जो है वह पंचभुज क्या होगा, बाहर होगा। लेकिन यहाँ त्रिभुज देखिए उल्टा आया था 180 डिग्री, तो पंचभुज आएगा तो वो भी पलट जाएगा, ठीक है। तो पंचभुज को जो पलटेंगे तब ये इस तरीके से कुछ शेप निकलेगा जो बी और सी में दिया गया है। तो ये दोनों तो वैसे गलत हो जाएंगे, बी और डी इसमें हो सकता है, ठीक है। अब चतुर्भुज को जब अंदर लेकर जाएंगे तो उसको हम 90 डिग्री घुमाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये पहले से ही घुमा, ये घुमाकर इस तरीके से सीधा हो जाएगा। तो सीधा ऑप्शन डी में है, तो यही आंसर हो जाएगा, और सी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया कुछ इस तरीके से दिया गया है, और इसमें बताना अगली आकृति यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। जैसे वृत्त को चतुर्भुज काटता है, यहाँ पे वृत्त छोटा हो गया, चतुर्भुज बड़ा हो गया। तो इसी तरीके से हम 3 और 4 में निकालेंगे कि त्रिभुज जो है चतुर्भुज है, ठीक है। तो त्रिभुज अगले वाले में छोटा होगा और चतुर्भुज बड़ा होगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट। ये सही ऑप्शन बता रहा है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैजिक का संबंध जिस प्रकार भेल से है, BHFZL से है, उसी प्रकार केविन का संबंध किससे होगा, ये बताना है। तो इसमें अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो देखिए, इसमें अगर M से जाते हैं M से जाते हैं L तो -1 हो जाता है, ठीक है। LM A से Z जाते हैं तो यहाँ पर भी -1 होता है। G से F आते हैं तो यहाँ पे भी -1 होता है। I से H आते हैं तो ये भी माइनस, और C से B आते हैं तो -1। यानी कि जो पहला शुरुआत का वो लास्ट के दूसरे वाले के लास्ट में जाता है। तो -1 का यहाँ पे कंसेप्ट लागू हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम -1 का कंसेप्ट लगाएंगे। जैसे C से अगर -1 जाएंगे तो ये लास्ट में लिखा जाएगा, और C से जब -1 जाएंगे तो B हो जाएगा। A से -1 जाएंगे तो यहाँ लास्ट के बगल वाले में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे Z हो जाएगा लास्ट। B से अगर हम -1 करेंगे तो हो जाएगा A, जो कि इसके बगल में लिखा जाएगा, A हो जाएगा। I का माइनस हो जाएगा 1 करेंगे तो हो जाएगा H, ठीक है, HI। और इस तरीके से N का -1 करेंगे तो M हो जाएगा। तो MHAZB इसका राइट आंसर हो जाएगा, MHAZB इसका राइट आंसर हो जाएगा, MHAZB। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर डी पार्ट, ठीक है। इस तरीके से निकाला गया। अगला क्वेश्चन दिया गया, चूहा कृंतक का कार्य करता है, उस तरीके कृंतक माने कुतरना। तो चूहा का काम कुतरना है, तो उसी प्रकार से इसमें ऑप्शन बताना है। जिस प्रकार चूहा एक कृंतक प्राणी यानी कि कुतरने वाला प्राणी होता है, उसी प्रकार इसमें अगर हम देखेंगे तो व्हेल जो होता है मछली, वो मैमल्स होता है, स्तनधारी प्राणी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फेटर का संबंध लिबरेट से है, उसी प्रकार हमें बताना अगला। तो फेटर मीन्स होता है बंधन, और लिबरेट मीन्स होता है आज़ादी। लिबरेट मीन्स क्या होता है, आज़ादी। तो उसी प्रकार हम देखेंगे इसमें सैकल का संबंध क्या होता है, बंधन, और लूज का मतलब आज़ादी। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक रीड स्पीच, यानी बुक का संबंध, यानी बुक को जिस प्रकार से पढ़ा जाता है, रीड किया जाता है, उसी प्रकार स्पीच यानी भाषण को सुना जाता है, यानी लिसन किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जिस प्रकार ए बी में संबंध उसी प्रकार सी डी में संबंध होना चाहिए। तो अगला यहाँ पे कौन सा चित्र बनेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं चतुर्भुज जो दिया गया, चतुर्भुज को यहाँ पे घुमा के कर दिया गया 90 डिग्री इस तरीके से। तो यहाँ पे जो चतुर्भुज है इसको हम जब घुमाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करते हैं इंटरनल की, तो इंटरनल में देखिए क्या हो गया, ये देखिए दोबारा समझिए, जो बीच में जो ये दिया गया है पंचभुज यहाँ पे रहा है तो उल्ट गया है पंचभुज, और ये उल्टा हो गया, बीच में चतुर्भुज आ गया, ठीक है। और ये वृत्त जो निकल के इधर आ गया किनारे। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है इसको भी हम उल्टा कर देंगे, और ये जो चतुर्भुज था ये चतुर्भुज यहाँ पे लाया गया, तो इस चतुर्भुज को हम इसके बीच में रख देंगे, ठीक है। तो इस चतुर्भुज को इसके बीच में रख दिया जाएगा, यानी इस तरीके से देख लीजिए, ये हो गया त्रिभुज और ये हो गया चतुर्भुज, इस तरीके से बना देंगे। और इसके अंदर जो था ये वृत्त, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 0, तो हम इस एरो को कर देंगे कहाँ पे, जो एरो बीच में है यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और इसके अलावा अब ये ऑप्शन हम मिला लेते हैं, जिस ऑप्शन में इस तरीके से समथिंग मिल जाए बस वही एक आध चित्र को पकड़ कर चलना रहता है, जिसमें मिल जाए बस जानो वहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा त्रिभुज बनाए तो गलत हो जाएगा, ये भी सीधा बनाए ये भी गलत हो जाएगा। अब इसमें 2 ऑप्शन बच गए, 2 ऑप्शन में दिया गया है ये त्रिभुज टेढ़ा है तो ये भी सही है, और ये भी त्रिभुज फ्लैट है, ये भी, इसके अंदर चतुर्भुज भी फ्लैट है। लेकिन जो एरो दिया गया है इसमें एरो सही लगा हो, लेकिन इसमें एरो जो है घुमा दिया गया, जो कि गलत है, उसमें एरो घुमाया नहीं गया था। तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया माउस जैसे क्लिक से संबंधित उसी रूप से कीबोर्ड किससे संबंधित होगा।
तो माउस जैसे क्लिक से संबंधित होता है, क्लिक यानी कि क्लिक करा जाता है, लेफ्ट राइट क्लिक होता है, उसी प्रकार माउस जो कीबोर्ड होता है उसको टाइप किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट टाइप। ये भी 2018 वीडियो में आया था। अगला क्वेश्चन में बताना है गिनती, ठीक है, गिनती की सिमिलरिटी बतानी इसमें। आकृति संख्या 1, 2 और 4 में अगर हम देखें तो दी गई संख्या क्रमिक है, ठीक है। 1, 2 और 4 में हम देखते हैं, देखो 2, 3, 4, ठीक है, और 6, 7, 8 और 4, 5 और 6 इस तरीके से सिमिलरिटी दी गई। लेकिन इसमें देखिए 5, 7, 10 दिया गया है। तो अगर हम इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, 1 to 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तीनों में सेम दिया गया। बाकी तीसरा ऑप्शन इसमें जो तीसरा दिया गया वो गलत दिया गया है, सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण संचरण जीवन तथा जीवित से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? ठीक है, प्राण संचरण जीवन तथा जीवित से मिलता जुलता शब्द जो है विद्यमान होना होता है, अस्तित्व में रखना। तो आंसर इसका बी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान छल्ला जिस प्रकार संबंध उसी प्रकार नाक से किस प्रकार संबंधित होगा? तो देखिए कान में जो है छल्ला पहना जाता है, उसी प्रकार नाक में स्टड जो पहना जाता है उसको स्टड कहते हैं। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध होता है समाचारों से, ठीक है, जर्नलिस्ट दिया गया है समाचारों से संबंध होता है, उसी प्रकार हमें बताना है फिलाटेलिस्ट जो होता है उसका संबंध किससे होता है? तो फिलाटेलिस्ट जो होता है उसका संबंध होता है पोस्टल स्टैम्प से। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो संबंध हृदय और रक्त से है उसी वही संबंध फेफड़ों का किससे होगा? तो जो संबंध हृदय और रक्त से होगा वही संबंध फेफड़ों का अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन से होता है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट ऑक्सीजन, ठीक है। तंग और चौड़ा जिस प्रकार तंग और चौड़ा में संबंध है उसी वही संबंध पतला का किससे होगा ये बताना। तो तंग और चौड़ा की अगर हम बात करेंगे तो विलोम है, तो पतला का विलोम मोटा हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ABCD जे के एल एम, तो जे के एल एम आगे बताना क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो ABCD में हम क्या करते हैं कि ए से अगर हम जे जाते हैं तो +9 कूदते हैं, बी से अगर हम के जाएंगे तो इसमें भी +9 आएगा, सी से अगर हम एल जाएंगे तो +9 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम +9 लगाएंगे, जे से +9 हो जाएगा, जे का होता है 10, 9 इसमें जोड़ेंगे आएगा 19, और 19 का अगर हम बात करें तो हो जाएगा एस, ठीक है। के का होता है 11 और के में अगर हम जोड़ते हैं 9 तो हो जाता है 11, 9, 20, 20 का हो जाता है एस के बाद आ जाता है टी, STUV। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा सीरियल वाइज। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे ही, 11 और 17 का जिस प्रकार संबंध उसी प्रकार 19 से संबंध में बताना है। तो जिस प्रकार 11 और 17 अगर हम बात करें तो ये जो है अभाज्य संख्या है 11 और 17। तो 11 के बाद अगली संख्या अभाज्य जो है वो होगी 17। तो उसी प्रकार 19 से अगली दूसरी जो है अभाज्य संख्या जो होगी इसके आगे वो होगी 29। तो यहाँ पे 29 ऐसे संबंध आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई चीज़ और लगाएंगे ट्रिक तो नहीं चलेगा। तो 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन के अनुसार होता है, ऑप्शन में जिस तरीके से दिया गया होता है उसी तरीके से देखते हैं, ठीक है। 3, 10, 5 और आगे कौन सी संख्या आएगी? तो ऑप्शन में देखिए उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 9 में 1 जोड़ते हैं तो बन जाता है 10। उसी प्रकार 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हो जाता है 25, 25 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 ऑप्शन में दिया गया इसलिए इसमें ये फॉलो होगा, लागू होगा। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है DDFE और इसका संबंध बताना आगे वाले में। तो इसमें क्या किया गया है कि स्थान को सिर्फ परिवर्तन कर दिया गया है, यानी 1, 2, 3, 4 अगर हम इसमें रखते हैं 1, 2, 3, 4 करते तो इस तरीके से में क्या किया गया 1 फिर 3 फिर इसके बाद 4 फिर 4 कर दिया गया, ठीक है, यानी कि स्थान को चेंज किया। उसी प्रकार JJCR में हम कर देंगे 1, 2, 3, 4 और इसका हम स्थान चेंज करेंगे 1, 3, 4, 4 में। तो 1 पर हो जाएगा J, 3 पर है C और 4, 4, 1, 3, 4, 4, 4, 4 में RR हो जाएगा। तो JCRR हो जाएगा, ठीक है, JCRR जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ये इस तरीके से लगाना था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जीवन का संबंध मृत्यु से है उसी प्रकार आशा का संबंध किससे होगा? तो आशा का संबंध निराशा से हो जाएगा, ठीक है। जीवन का विलोम होता है मृत्यु, उसी प्रकार आशा का विलोम निराशा। आंसर बी पार्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1050, 210, 42 इस श्रृंखला के समतुल्य कौन सा है? यानी कि इन तीनों में जो संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में देख के बताना है। तो अगर हम 1050 को 5 से भाग करते हैं तो कितना आता है? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 210 आता है। और फिर हम इसको 5 से भाग करते हैं तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, तो ये आ जाता है 5 से भाग करने पर ये संख्या है। तो ऑप्शन में भी हम 5 से जिसमें दोनों संख्याएं भाग हो जाएंगी तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन अगर देखते हैं तो डी में 5 से भाग करेंगे तो 15, 5, 75 हो जाएगा और 15 को 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और किसी में 5 से डिवाइड करने पर ये तीनों जो है संख्याएँ नहीं आएंगी, तो और तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार संबंध केन्या नैरोबी, यानी कि केन्या उसी प्रकार नैरोबी बताना, यानी कि यहाँ पे राजधानी अब आ गया। तो केन्या नैरोबी जो दिया गया है, दूसरा शब्द जो है पहले शब्द की राजधानी है, ठीक है। यानी कि केन्या जो है नैरोबी की राजधानी है, और एक तरफ देश तो दूसरे तरफ जो उसकी राजधानी दिया गया। तो नॉर्वे की राजधानी का नाम क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अब ये तुम्हारा फैक्ट आ गया जीके से, जीके आएगा तभी ये हो पाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 26, 81। 9 का 26 जिस प्रकार से 9 से संबंधित है, 26 उसी प्रकार 81 से लगाएंगे। तो अगर हम 9 में क्या करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, 1 से भाग करते हैं, 9 3 27 -1 करेंगे तो 26 आ जाएगा। उसी प्रकार 81 में करेंगे, 81 गुणे 3 करेंगे और -1 करेंगे। तो 81 में 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 243 आएगा, और 243 में हम 1 घटाएंगे तो 242 आ जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट 242, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत आम न्यूजीलैंड, यानी कि अगर हम देखें तो भारत जो है भारत का जो है आम जो है राष्ट्रीय फल, उसी प्रकार न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है, ये पूछा गया बेसिकली। तो आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय फल जो है वो है कीवी। न्यूजीलैंड में कीवी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्रिसमस, और फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर बिरयानी। अब यहाँ पे भरना है, क्रिसमस किस त्यौहार में क्रिसमस मनाते हैं? तो ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्रिसमस ईसाइयों के द्वारा ही मनाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो है क्रिसमस बेसिकली जो है अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख व्यंजन क्या है? तो व्यंजन जो होता है वो केक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिरयानी दिया गया है, तो बिरयानी इस प्रकार इसमें कोई त्यौहार नहीं होता, बिरयानी एक प्रकार का व्यंजन है, खाने वाला चीज़ है। तो अब हम इसमें प्रमुख व्यंजन जो होगा उसी से हम रिलेट करेंगे। तो क्रिसमस में प्रमुख व्यंजन जो होता है वो केक होता है, और ईद उल फितर में प्रमुख व्यंजन जो ईद उल फितर का होता है वो क्या होता है? त्यौहार का वो बिरयानी होता है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? केक और ईद उल फितर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट, केक और ईद उल फितर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश जैसे बिल से संबंधित है, उसी रूप में पागल किससे संबंधित है, ठीक है। तो खरगोश के संबंध की अगर हम बात करेंगे इसमें, तो जिस प्रकार खरगोश के रहने का स्थान बिल होता है, उसी प्रकार पागल के रहने का स्थान पागल खाना होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है इस तरीके से समथिंग, इसमें और डिफरेंट क्या कहते हैं कि निकालना है, और आगे हमें उसी तरीके से बात करनी है, ठीक है। देखिए, तो इसमें KEAC अगर हम देखें तो इसमें पलट दिया गया है, ठीक है। C को यहाँ, A को यहाँ, और E को यहाँ, और K को यहाँ कर दिया गया है। तो जो नज़दीक है उसको नज़दीक रखा गया, जो दूर है दूर। तो यहाँ पे हम F नज़दीक है तो F को नज़दीक करेंगे, फिर M को नज़दीक करेंगे, फिर G, फिर इसके बाद X हो जाएगा। तो FMGX हो जाएगा, इसका आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, FMGX। तो ये किया गया था इसमें। अगला क्वेश्चन है इसमें कि जिस प्रकार कोयला का खान से संबंधित है, तो आगे हमें बताना ऑप्शन में कि उसका ये जिस तरीके से कोयला खान से उसी प्रकार की किस में इस तरीके से जो है ऑप्शन में आता है। तो अगर हम देखेंगे तो क्रूड ऑयल और रिफाइनरी जो दिया गया डी ऑप्शन में, ठीक है। ये क्या है? जिस प्रकार कोयला से खान से कोयला निकलता है, उसी प्रकार रिफाइनरी क्रूड ऑयल से संबंधित होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऑप्शन बताना है, इसमें कुछ गिनती संख्या दें, अगला गिनती हमें बताना क्या होगा इस सीरीज में। तो देखिए, अगर हम इसमें संख्या के अंकों का योग अगर हम करते हैं तो कितना आता है? तो 1 1 2 5 7 7 2 9 9 18 आ गया, ठीक है। इसका अगर हम जोड़ते हैं तो 7 2 9 1 10 3 13 5 18, तो दोनों का 18 18 आ गया, ठीक है। जब बड़ी संख्या होती है तो उसमें उनके संख्याओं का योग करते हैं, क्योंकि उससे संबंधित एक क्वेश्चन बना हुआ होता है। तो इसी प्रकार अगर हम 2 3 5 6 11 और 8 19 और 7 9 7 16 26, तो 26 आ जाता है। इसी प्रकार हम कोई इसमें से कौन सी संख्या जिसकी जो ऐड करेंगे तो 26 आएगा। तो ऑप्शन लेते हैं सी में अगर हम ऐड करते हैं तो 2 1 3 9 9 9 3 12 6 18 8 26, तो इसका भी 26 आ जा रहा है। तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लोमड़ी चालाक, उसी प्रकार खरगोश क्या होता है? तो जिस प्रकार लोमड़ी चालाक होती है उसी प्रकार खरगोश जो होता है वो डरपोक होता है। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। AZCX BYDW, और इसके बाद आगे हमें उसका बताना पैटर्न क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे A से B जाएंगे तो 1 + 1 करेंगे, ठीक है, और C से D जाएंगे तभी +1 करेंगे। लेकिन अगर हम Z से Y जा रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, और X से अगर हम W जा रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 में +1 चल रहा है, इसमें -1 चल रहा है। तो इसी में हम लगाएंगे H से अगर हम जाते हैं तो क्या हो जाएगा? H से अगर हम +1 जाएंगे, A से B हुआ है तो यहाँ पे H से +1 जाएंगे, तो H का होता है 8 और इसके बाद I हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, I हो जाएगा। इसकी प्रकार हम Q की अगर हम बात करें तो Q से -1 जाएंगे तो P हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, P क्यों होता है।
और इसी प्रकार हम जे से +1 जाएंगे तो जे के हो जाएगा, ठीक है। और ओ से हम -1 जाएंगे तो यहाँ पे एन हो जाएगा। तो IPKN इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो +1 -1 इसमें भी कंसेप्ट लगा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 का संबंध 126 से निकालना है और वही संबंध अगले वाले में अप्लाई करना है। तो 24 का संबंध 126, तो 24 हम क्या करते हैं 5 का स्क्वायर -1, 50 25 -1 24 हो जाता है। और 126 की बात करें तो 5 का क्यूब करते हैं -1 कर देंगे, तो 25 50 25 5 125 -1, तो ये हो जाएगा +1 करेंगे तो 126 आ जाएगा, ठीक है। तो एक में -1 एक में +1 करते हैं और 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब करते हैं, ये कंसेप्ट लगा। तो उसी तरीके से हम 7 को अगर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 7 7 49 और -1, तो ये हो जाता है 48। तो इसका जो अगला ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा 7 के टर्म में, और उसमें हम करेंगे 7 का क्यूब और उसमें +1 करेंगे। तो 7 का क्यूब होता है 343 +1 करेंगे तो 344 हो जाएगा, जो कि 344 का सी ऑप्शन में दिया गया है और यही हमें रिलेशन निकालना था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD संबंधित है CGJN से, उसी प्रकार BAHI से किससे संबंधित है? तो यहाँ पे ABCD जो संबंधित है ACDF की बात करें तो A से अगर हम C जाते हैं तो +2 हो जाता है, और C से अगर हम G जाते हैं तो +4 हो जाता है, D से अगर हम J जाते हैं तो +6 हो जाता है, और F से अगर हम F से जाते हैं N तो ये हो जाता है +8, यानी कि +2 4 6 8 +2 4 6 8 चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम BEHI में भी हम +2 करेंगे पहले, तो +2 B में करेंगे तो D हो जाएगा, +2 E में करेंगे +4 E में करेंगे तो यहाँ पे प्लस जो है I हो जाएगा, और +4 के बाद +6 करेंगे वो भी हम H में करेंगे, तो H का मान होता है 8, 8 का 6 14 हो जाएगा, और 14 हो जाता है N का मान। और इसी प्रकार I में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 9 8 17 और 17 का मान होता है Q, तो यहाँ पे हो जाएगा DINQ इसका राइट आंसर। तो DINQ हो जाएगा, यहाँ पे +2 +4 +6 और +8 का मान चला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 संबंधित है 128 है, उसी प्रकार 6 किससे संबंधित है? तो 8 देखिए 8 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 8 का स्क्वायर हो जाता है 8 × 64, और 64 को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हो जाता है 128, ठीक है। 64 दूना 128। उसी प्रकार हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, और 36 में अगर हम 2 गुणा करेंगे तो 36 दूना 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 36 दूना 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि 122 का संबंध 170 से, उसी प्रकार 290 का संबंध किससे होगा? तो 122 का संबंध 170 से, तो 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं +1 करते हैं तो 11 अगर हम 121 और +1 करेंगे तो 122 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम 13 का स्क्वायर जब करेंगे और +1 करेंगे, 13 तरह हम 169, 169 में +1 जब करेंगे तो ये आ जाएगा 170, ठीक है। तो इसी प्रकार 290 का अगर हम देखते हैं तो ये जो है 17 का स्क्वायर हो रहा है, 17 का स्क्वायर +1, तो 17 का स्क्वायर हो जाता है 289 और +1 290 आ रहा है। तो उसी प्रकार 17 यहाँ पे जो 11 के बाद 13, तो 17 के बाद क्या हो जाएगा 17 के बाद 19, तो 19 का स्क्वायर करेंगे और +1 करेंगे, तो 19 का स्क्वायर होता है 361 और +1 करेंगे तो 362 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमें ये निकालना था, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेस और ONPR दिया गया और इसमें बताना है कि हमें अगला इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें भी पैटर्न हमें पहले दूसरे में पता चल जाए तो अगले हमें निकाल सकते हैं। तो B से O हो रहा है तो यहाँ +13 हो रहा है, ठीक है। A से N जा रहा है, यहाँ भी +13 हो रहा है। C से P आ रहा है, यहाँ पे भी +13 हो रहा है, और E से R आ रहा है, यहाँ पे भी +13 हो रहा है। तो सभी में +13 जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसी तरीके से हम JIK में +13 ऐड करेंगे और हमारा मान निकल के आएगा WBXZ। तो आंसर हो जाएगा WBXZ, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। +13 सभी में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया, जिस प्रकार युग्म में से किसमें वही संबंध जो ऑस्ट्रेलिया का संबंध महाद्वीप से है, तो इसमें से क्या हो जाएगा? यानी ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, तो इसमें हमें बताना है कि जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है उसी प्रकार विक्रांत जो है एक क्या है, एक जहाज़ है एक प्रकार का। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, विक्रांत क्या है, एक जहाज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डॉक्टर नर्स में वही संबंध जो पुलिस इंस्पेक्टर और किस में होगा? तो डॉक्टर की सहायता नर्स करती है, उसी प्रकार पुलिस इंस्पेक्टर की सहायता सिपाही करता है, जो कि बी पार्ट में दिया गया है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार कम खर्च फिजूल खर्च से संबंधित, उसी प्रकार कठोर प्रचंड से क्या संबंधित होगा? तो कम खर्च का जो है ये विलोम है फिजूल खर्च, तो कठोर का विलोम क्या हो जाएगा? कठोर का विलोम हो जाएगा मृदु, यानी मृदुल। तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, डी पार्ट कोमल या फिर मृदुल। डंडा खंभा झंडा से मिलता जुलता शब्द कौन सा इनमें से? तो वो हो जाएगा सी पार्ट, धुरा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? धुरा, सी पार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या धुरा क्यों है? क्योंकि डंडा खंभा झंडा तीनों जैसे एक प्रकृति के हैं, समानता इनकी मोटाई लंबाई मोटाई की तुलना में काफ़ी अधिक होती है लंबाई, ठीक है। इस तरीके से समथिंग होता है।
और इसमें अगर हम बात करें तो उसी प्रकार धुरा भी उसी प्रकृति का होता है जिसकी मोटाई कम और लंबाई ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दूध कैल्शियम। कैल्शियम जो है दूध में पाया जाता है, उसके बाद दाल में क्या अधिकता होती है? दाल में प्रोटीन की अधिकता होती है। ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है अगला हमें विकल्प बताना, इस तरीके से कुछ दिया गया है और इसमें जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है या क्वेश्चन मार्क का हमें बताना है। तो देखिए अब पहले दूसरा ए बी में हम ऑप्शन इसमें निकालेंगे, जो संबंध आएगा वही संबंध हम आगे करेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम देखें तो ये जो चीज़ें दी हुई हैं इन चीज़ों को क्या गया है, इसने इस तरीके से कर दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ हम इसमें भी कर देंगे। ठीक है, और इसमें जो रंगा गया है वो रंगा यहाँ पे जो पहला रंगा गया था यहाँ पे रंगा पहला छोड़ के इसके बाद एक एक करके रंगा गया, यहाँ पर भी उसी तरीके से किया गया। तो इसे हम आगे भी करेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई इसको भी हम ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो चीज़ें हैं तो ये चीज़ें कहाँ आ जाएंगी? ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से समथिंग करके आएगा, इस कोने पर आ जाएगा। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं तो किसमें तो इसमें तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें है और इसमें है। लेकिन इसमें है और इसमें ब्लैक है, इसमें वाइट है। तो ब्लैक वाइट में क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है जबकि ये खाली होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये भरा हुआ है तो यहाँ पे खाली होना ये चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे तीसरा गलत सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है और इसमें भी बताना था कि आगे वाले सिमिलरिटी में क्या होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे एरो को ही देखते हैं। आकृति ए में अगर देखें तीर के ऊपर तथा नीचे के वृत्तों को काले भागों को सफ़ेद तथा सफ़ेद भागों को काला करने पर आकृति बी प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो सफ़ेद था यहाँ पे काला कर दिया गया है और इस तरीके से यहाँ पर भी किया गया है। तो ये आकृति प्राप्त हुई और एरो यहाँ पे 4 था दोनों साइड में मिला के, तो यहाँ पे 1 इधर आ गया है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम करेंगे। तो ये एरो का चिन्ह यहाँ पे सिंगल होना चाहिए इधर, और यहाँ पे जो है 3 के बजाय यहाँ पे 4 होना चाहिए। और जो रंगा हुआ है वो रंग छोड़ के उसको हम खाली करेंगे और जो खाली था उसको हम रंग देंगे। तो यहाँ पे जो है बीच में रंगा तो बीच में हो जाएगा खाली पार्ट और इसके दोनों साइड में रंग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखते हैं कोई, तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इस तरीके से दिया गया। यहाँ पे ये रंगा हुआ है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे एरो गड़बड़ हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये ऐसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी दिया लेकिन यहाँ पे नीचे वाला पार्ट जो है सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ विपरीत होना चाहिए था नीचे वाले पार्ट में, तो ये गलत हो जाएगा। और यहाँ पे एरो गड़बड़ है, तो आपका आंसर इसमें 2 हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दक्षिण उत्तर पश्चिम, और उसी तरीके से पश्चिम किस प्रकार का दिशा बताएगा। अब यहाँ पे जो है दिशा जो है थोड़ा सा दिखाया गया है कि जिस प्रकार दक्षिण दिशा से उत्तर पश्चिम कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार दक्षिण दिशा से उत्तर पश्चिम दिशा कहा जाता है। अगर मान लीजिए इस तरीके से है तो ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पश्चिम। तो दक्षिण दिशा से अगर हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम क्या होगा? उत्तर पश्चिम ये होगा। ठीक है, ये और ये उत्तर है, तो ये उत्तर और पश्चिम ये बीच वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दक्षिण दिशा से उत्तर पश्चिम ये हो जाएगा जिस प्रकार कहते हैं। उसी बार पश्चिम से अगर हम देखेंगे तो पश्चिम से 135, ये 135 डिग्री दिखा रहा, तो पश्चिम से 135 डिग्री ये वाला दिशा हो जाएगा। तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा? ये दिशा हो जाएगा उत्तर पूर्व, पूरब उत्तर या उत्तर पूर्व। तो आंसर उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा और बी पार्ट ही दिया गया था। तो ये इसमें यही निकालना था। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा और वीडियो को समझा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीच में मैं कभी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।